हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं स्लीकिंग एड फॉर माइंड रूब्रिक्स। तो स्लीकिंग एड फॉर माइंड रूब्रिक्स जैसा कि एक वीडियो में और हम शेयर कर चुके हैं, इसमें कैम्फर और इग्नेशिया मेडिसिन को जो है शेयर किया जा चुका है। आज हम देखते हैं रस्टॉक्स मेडिसिन के रेफरेंस में स्लीकिंग एड फॉर क्या होती है। तो रस्टॉक्स मेडिसिन को देखते हैं। तो रस्टॉक्स मेडिसिन में अगर हम देखें तो इसमें एक माइंड रूब्रिक्स होती है, फियर सुपरस्टिशियस। ये इसकी किंगपिन होती है, यानी ये इसकी रस्टॉक्स मेडिसिन की जीस्ट होती है, किंगपिन होती है, इसका सेंटर होता है। यानी इसमें सुपरस्टिशियस का डर होता है। अगर हम सुपरस्टिशियस को देखें तो कोई भी बिलीफ बिना लॉजिक के हो या बिना रीज़न के हो, तो बिना तर्क के हो, कोई भी बात अगर है तो ये सुपरस्टिशियस होती है। यानी वहम अगर कह सकते हैं, इसको हिंदी में वहम कह सकते हैं, यानी ब्लाइंड फेथ भी कह सकते हैं। यानी जो है अंधविश्वास, कोई उसमें जो है लॉजिक नहीं होता है, कोई रीजन नहीं होता है, कोई इंटेंशन नहीं होता है, ऐसा कोई बिलीफ हो तो वो सुपरस्टिशियस में आता है। तो अगर इसका डर होता है पेशेंट के अंदर, फियर इसका डर हो, वहम का डर हो, तो ये फियर सुपरस्टिशियस होता है और इसमें सिंगल मेडिसिन रस्टॉक्स आती है। अब फियर सुपरस्टिशियस को अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो फियर सुपरस्टिशियस को इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे किसी पेशेंट को मान लो हर ठंडी के मौसम में जॉइंट पेन हो रहा है या कोई प्रॉब्लम हो जा रही है, तो वो ठंडी मौसम आने के पहले से ही वो अलर्ट हो जाता है और वो इलाज के लिए भागता है, क्योंकि उसके अंदर फियर होता है कि अगर हम नहीं दवा लेंगे तो ठंडी मौसम आने वाला है, फिर से हम परेशान हो जाएंगे। या किसी को मान लो संडे मंडे या किसी डे को कोई प्रॉब्लम हो रही है, हेडेक हो रहा है या कोई बात हो रही है, तो वो उस डे के पहले डॉक्टर के पास जाएगा और उस डर की वजह से दवा के लिए जाएगा और कहेगा डॉक्टर साहब हमको दवा दे दीजिए कि हमको वो जो फला दिन को प्रॉब्लम होती है, सिर दर्द होता है, तो वो चीज़ ना होने पाए। तो ये चीज़ होती है फियर सुपरस्टिशियस ऑफ, यानी वो कोई लॉजिक नहीं दे पाता है। कोई ज़रूरी तो है नहीं कि जैसे मान लो पिछली ठंडी में उसको कोई प्रॉब्लम हुई या संडे मंडे को कोई प्रॉब्लम हुई थी पिछले, तो इस बार भी आने वाले संडे मंडे को या ठंडी में हो, ऐसी कोई ज़रूरी तो बात तो है नहीं। तो उसका कोई लॉजिक नहीं दे पाता है, कोई तर्क नहीं दे पाता है, तो ये फियर सुपरस्टिशियस ऑफ होता है। इसमें सिंगल मेडिसिन आती है रस्टॉक्स। तो अगर इस तरीके के केस कहीं मिलता है तो वहाँ पे रस्टॉक्स मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। तो अब अगर इसमें स्लीकिंग एड फॉर देखें तो इसमें स्लीकिंग एड फॉर, मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फीवर का केस है। एक पेशेंट आता है और कहता है कि डॉक्टर साहब हमको बुखार सा लग रहा है और ये बुखार हमको बहुत तंग कर रहा है और ये अंदर अंदर हमको जो है नुकसान पहुंचा दे रहा है, और इसमें आप दवा दे दीजिए कि जो है नहीं तो ये बहुत लंबा खिंच जाता है, बहुत ज़्यादा दिन तक चलता है। उससे पूछो कि और बताइए, तो कहेगा कि और क्या बताएं डॉक्टर साहब, आप जल्दी से जल्दी हमको दवा दीजिए कि ये बुखार मेरा सही हो जाए, नहीं तो ये लंबा खिंच जाएगा। अब इसके अंदर जो ये फियर बैठा हुआ है कि ये लंबा खिंच जाएगा। मान लो कभी इसको बुखार आया था और उसको कई दिन तक परेशान किया, तो ये ज़रूरी तो है नहीं कि इस बार भी बुखार आया है तो वो और लंबे दिन तक खिंच जाए। तो ये होता है फियर सुपरस्टिशियस। और अगर उससे पूछे कि और बताएं, तो कहेगा और क्या बताएं, जो हमको बताना था बता दीजिए, आप जल्दी से करिए कि हमको दवा दीजिए। यानी कैरी डिजायर टू बी फास्ट में आता है, यानी वो जल्दी से जल्दी दवा चाहता है। इसलिए चाहता है क्योंकि फियर है कि अगर वो ठीक ना हुआ तो ये कई दिन तक खिंच जाएगा, लंबा खिंच जाएगा। तो इसलिए वो चाहता है कि आप जल्दी से जल्दी दवा दीजिए कि हमारा बुखार ठीक हो जाए। तो इसमें अगर हम देखें तो कैसे सीख करता है पेशेंट एड के लिए, यानी स्लीकिंग एड फॉर इन स्लीप। एक माइंड रूब्रिक्स होती है स्लीकिंग एड फॉर इन स्लीप। तो जैसे स्लीकिंग एड फॉर तो है और इसमें सब रूब्रिक्स है इन स्लीप। अब स्लीप में क्या होता है कि जैसे जब हम सो जाते हैं तो हमको कुछ पता नहीं चल रहा होता है कि क्या हो रहा है, सराउंडिंग में क्या हो रहा है, आसपास क्या हो रहा है।
तो ये रस्टाक पेशेंट भी इसी तरीके से होता है कि वो एड चाह रहा है लेकिन उसको पता नहीं है कि वो एड चाह रहा है, यानी उसको जैसे पता नहीं है, बस कहता है कि आप दवा दे दीजिए और कि जो है हमारा प्रॉब्लम सही हो जाए, नहीं तो ये बहुत लंबा खिंच जाएगा, क्योंकि उसके अंदर ये फियर बैठा हुआ है कि ये बुखार है, लंबा खिंच जाएगा, ज़्यादा दिन तक हमको परेशान करेगा। तो इसलिए वो जल्दी से जल्दी दवा चाहता है कि हमारी प्रॉब्लम ठीक हो जाए और हमको ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इसमें अगर हम देखें तो श्रीकिंग एड फॉर इन स्लीप है, यानी उसको पता नहीं है कि वो श्रीक कर रहा है, वो एड मांग रहा है, लेकिन हाँ वो एड चाह रहा है, वो हेल्प चाह रहा है, मतलब थोड़ी सी हेल्प चाह रहा है। एड और हेल्प में ये डिफरेंस होता है कि एड में जो है पूरी तरीके से हेल्प नहीं चाहता है, वो अपने से भी कुछ करता रहता है, और हेल्प क्या होता है कि वो टोटली दूसरों के ऊपर ही डिपेंड हो जाता है, तो ये हेल्प होता है। तो इस तरीके से रस्टाक सब पेशेंट कहता है कि जल्दी से जल्दी आप हमको दवा दे दीजिए, यानी वो हेल्प तो चाह रहा है, एड चाह रहा है, श्रीक करता है इसके लिए, लेकिन वो उसको पता नहीं होता है, यानी इसको कहेंगे इन स्लीप। तो श्रीकिंग एड फॉर इन स्लीप ये रस्टाक के केस में होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे रस्टाक मेडिसिन देने से उसका बुखार सही हो गया और उसका जो फियर था, जो फियर रहता है, वो भी ख़त्म हो जाता है। अब रस्टाक का श्रीकिंग एड फॉर एक तरीके से और एक एग्जाम्पल से हम और समझ सकते हैं। इस केस में एक रूमेटिक अर्थराइटिस का केस देखते हैं। तो एक रूमेटिक अर्थराइटिस का पेशेंट है, वो आता है और कहता है कि डॉक्टर साहब हमको जो है मेरा शरीर अकड़ जाता है, अकड़ गया है, और जैसे लगता है कि ग्लास का और लकड़ी का बना हुआ है, और जब अकड़न बढ़ती है तो मैं डर जाती हूँ कि अब हमको जो है परेशानी हमारी बढ़ जाएगी। तो ऐसा कोई ज़रूरी तो है नहीं कि एक बार मान लो जैसे अकड़न हुई, बॉडी अकड़ गई, तो फिर उसको जो है आगे पेन हो, आगे परेशानी हो, वहीं से कंट्रोल भी हो सकता है। लेकिन उसके मन में ये फियर हो जाता है कि जो है नहीं, अगर बॉडी अकड़ गई है, शरीर अकड़ गया है और हमको लग रहा कि ये हमारा बॉडी जो है ग्लास का बना हुआ है या लकड़ी वुड का बना हुआ है, तो मैं डर जाती हूँ कि हमको परेशानी झेलनी पड़ेगी, हमको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, हमारा पेन होगा। तो अब ये पेशेंट और हमने पूछा कि और बताइए, तो ये कहती है कि जो है बिस्तर पे लेटती हूँ तो लेट नहीं पाती हूँ, बिस्तर से उठना पड़ता है, बिस्तर से भागना पड़ता है, और मन में ये रहता है कि जल्दी से जल्दी ये ठीक हो, नहीं तो हमारी परेशानी या दर्द जो है हमको और झेलना पड़ेगा। तो इसमें अगर माइंड ओपनिंग देखें तो फियर, सुपरस्टिशियस और कैरी डिजायर टू बी फास्ट, और डिल्यूजन इंजरी इज बीइंग इंजर्ड, और श्रीकिंग एड फॉर स्प्रिंगिंग अप फ्रॉम बेड। इसमें जो है यानी इस जॉइंट के केस में अगर ऐसा पेशेंट मिलता है तो यहाँ पे हम लगाएंगे श्रीकिंग एड फॉर स्प्रिंगिंग अप फ्रॉम बेड, यानी वो बेड पे लेट नहीं पाता है, बेड से उठ के भागना पड़ता है, उछल के भागना पड़ता है, वो बेड पे आराम नहीं कर पाता है, उसको डर जाता है, वो डर जाता है कि अब और परेशानी झेलना पड़ेगा और प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। तो इसलिए वो जो है दवा चाहता है कि जल्दी से जल्दी हमारी प्रॉब्लम ही ठीक हो जाए। तो ऐसे केस में रस्टाक देने से जो इसके अंदर फियर होता है, सुपरस्टिशियस का फियर पहले ख़त्म होगा, उसके बाद फिर जो फिजिकल लेवल पे कंप्लेंट होती है वो धीरे धीरे करके सही हो जाती है। तो दोस्तों अगर हम रस्टाक का श्रीकिंग एड फॉर देखें तो इसमें दो माइंड ओवरी से हम समझ सकते हैं, श्रीकिंग एड फॉर स्लीप इन और श्रीकिंग एड फॉर स्प्रिंगिंग अप फ्रॉम बेड। यानी जैसे एक फीवर का केस है तो वहाँ पे श्रीकिंग एड फॉर स्लीप इन से समझ गए, और दूसरा जो है श्रीकिंग एड फॉर स्प्रिंगिंग अप फ्रॉम बेड। तो दोस्तों ये रस्टाक के बारे में श्रीकिंग एड फॉर है। दोस्तों इस वीडियो को
लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे माइंड डॉक्टरी संबंधित और भी वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। ओके।